अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफाकत अली है। रिवेल एक्स टीम की जानिब से आज हम हाज़िर हो चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके या कुछ ऐसी जगह जहाँ पे हमारी डिवाइस की रसाई नहीं हो सकती, हमारी इंस्टॉलेशन टीम वहाँ पे नहीं पहुँच सकती, तो वहाँ तक हमारी जो रिवेल एक्स की डिवाइसेज हैं वो कैसे पहुँच सकती हैं। सबसे पहले अगर हम रिवेल एक्स डिवाइस की बात करें तो आज की इस वीडियो में हम रिवेल एक्स मैक्स की इंस्टॉलेशन के बारे में हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। रिवेल एक्स मैक्स एक ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए से आप अपने मोबाइल फोन एप्लीकेशन के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के अपनी मोटर को चला सकते हैं, उसको ऑफ कर सकते हैं। आपके पास मुकम्मल रिकॉर्ड रहेगा कि आपकी मोटर कब चली है, कब बंद हुई है और कितना टाइम चली है। आपके पास मोटर का मुकम्मल रन टाइम मौजूद होता है और यूनिट्स का रिकॉर्ड मौजूद होता है। यूनिट्स का रिकॉर्ड और मोटर के रन टाइम का रिकॉर्ड एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह आप यूनिट्स का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। जब भी मोटर बंद होती है आपके पास यूनिट्स का रिकॉर्ड भी आ जाता है, मोटर का रन टाइम भी आ जाता है। तो आप इस अपनी मोटर को बजरिए शेड्यूल भी कर सकते हैं। आप इसमें डेट और टाइम फिक्स कर दें, आपकी मोटर शेड्यूल के मुताबिक खुद ब खुद चलती है। मोटर के प्रोटेक्शन की अगर बात की जाए तो इसी डिवाइस के जरिए अगर आपकी मोटर ओवरलोड हो रही है या आपकी मोटर ड्राई रन कंडीशन में चली गई है, ओवरलोड की सूरत में भी ये आपकी मोटर को ट्रिप करवा के बंद करवा देता है और ड्राई रन कंडीशन में भी ये आपकी मोटर को ट्रिप करवा के बंद करवा देता है। ड्राई रन की अगर बात की जाए, आपने मोटर ऑन कर दी है लेकिन आपको इस चीज का आइडिया नहीं कि आपकी मोटर ने पानी उठाया या नहीं उठाया, तो उस सूरत में भी ये हमारी डिवाइस जो है रिवेल एक्स मैक्स ये इस चीज को सेंस करेगी और फौरन आपकी मोटर को ट्रिप करवा के बंद करवा देगी। तो आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऐसे एरियाज जहां पे हमारी जो इंस्टॉलेशन टीम की रसाई नहीं हो सकती, वहां पे नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे वहां पे ऐसे कस्टमर जिनको अशद जरूरत होती है इस डिवाइस की, तो उसके लिए हम आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप 3 फेज ड्यूअल सर्किट में या स्टार डेल्टा में आप अपनी इंस्टॉलेशन को कैसे पॉसिबल बना सकते हैं। आज की इसी वीडियो के अंदर हम आपको इतना इजी वे में बता देंगे ताकि आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बुला के ये चीज वीडियो दिखाएंगे तो वो इजीली इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन। अभी आपको चेक करवाते हैं। रिवेल एक्स मैक्स का जो बॉक्स होता है कुछ इस तरह का होता है। फ्रंट से ये लुक आपको प्रोवाइड होती है। तो फ्रंट पे हमारे जितने भी रिवेल एक्स मैक्स के अंदर फीचर्स हैं वो आपको इंग्लिश में और इस साइड पे आपको उर्दू में मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको 3 बारकोड नजर आ रहे हैं। ये एंड्रॉयड फोन के लिए गूगल प्ले स्टोर पे आप इसको स्कैन करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। ये ऐप स्टोर पे आईफोन यूजर के लिए है सेकंड में, और थर्ड पे आपको डैशबोर्ड के लिए अगर चाहिए तो आप यहाँ पे स्कैन करेंगे, आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पे भी डैशबोर्ड की सही ले सकते हैं। इसके बाद अगर बैक पे बात की जाए तो इसके हमारे पास जितनी भी इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसका एक प्रॉपर फ्लो में आपको मैपिंग करके बता दिया गया कौन सी वायर कहाँ पे लगी और इसका क्या पर्पस होता है। तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको चेक करवाते हैं कि रिवेल एक्स मैक्स की डिवाइस के अंदर से हमें क्या क्या चीजें रिसीव होती हैं। सबसे पहले जब भी आपको इंस्टॉलेशन की वायर रिसीव होती है तो वायर कुछ आपको इस तरह से रिसीव होती है। ये जैक आपको प्रॉपर इसके अंदर हम इंस्टॉल करके देंगे वायर्स के अंदर, और इस साइड पे आपको इनलाइन फ्यूज नजर आ रहे हैं। इनलाइन फ्यूज का क्या काम होता है और ये कैसे इंस्टॉल होते हैं ये हम अभी आपको इंस्टॉल करके बताते हैं। अब दूसरी अगर इसमें बात की जाए, ये इसके बाद हमारे पास ये लॉन्ग वायर एंटीना होता है और 3 हमारे पास सीटीज आती हैं। ये करंट को मेजर करने के लिए यूज की जाती हैं और इसको कैसे यूज करते हैं ये भी आपको अभी बताएंगे। इसके अलावा हमारे पास ये पैकेट होता है। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा एक मिल जाएगा, जैक मिल जाएगा, और इसके अलावा इसके अंदर जो हमारे इनलाइन फ्यूज हैं उनके अंदर जो फ्यूज यूज होते हैं वो फ्यूज आपको मिलेंगे। 4 फ्यूज बेसिकली हमारे पास यूज होंगे और 4 बैकअप के लिए रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिवेल एक्स मैक्स की ये डिवाइस है। यहाँ पे एंटीना लग जाएगा, यहाँ पे जैक लग जाएगा, और यहाँ पे कुछ हम आपको बटन नजर आ रहे हैं। ये रिस्टार्ट करने के लिए बटन होता है। ये इसके भी 3 से 4 फीचर जो हैं वो भी आपको इसी वीडियो में कोशिश करेंगे क्लियर करवा दें। ये सिम के लिए जैकेट दी हुई है। अगर बैक साइड की बात की जाए तो यहाँ पे रिवेल एक्स मैक्स का टोटल इसमें आपको
नंबर मिल जाएगा, कितने नंबर ये हार्डवेयर है, प्लस यहाँ पे आपको QC पास का स्टिकर नजर आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे ऑफिस से, हमारी कंपनी से जब ये डिवाइस निकली है तो प्रॉपर इसका क्यूओ किया हुआ है और इसको प्रॉपर क्वालिटी की तरफ से पास करके फिर आपको ये पार्सल जो है वो सेंड किया गया। इसके अलावा टॉप के ऊपर हमें एक वारंटी स्टिकर मिलता है। अगर ये सील मतलब यहाँ से खराब है आपके पास पहुंचने से पहले, तो आप ये चीज हमें बजरिया टेलीफोन बता सकते हैं। और ये वारंटी स्टिकर बेसिकली होता है, अगर आपने खुद इसको छेड़छाड़ की जाएगी इसके साथ या आपने इसको कोशिश करी है ओपन करने की, तो आपका जो 6 मंथ का वारंटी पीरियड होता है वो खत्म हो जाएगा और कंपनी आपको डिवाइस का किसी भी खराबी की सूरत में वारंटी क्लेम नहीं करेगी। इसके अलावा हमारे पास ये वारंटी कार्ड आ जाएगा और ये मार्केटिंग के लिए स्टिकर होता है जो कि आपके DBU के ऊपर लगेगा। तो ये अनबॉक्सिंग हो चुकी है, अभी इसको इंस्टॉलेशन करते हैं। किसी भी साइट पे इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले जो बेसिक इसका रूल होता है ना, वो होता है जी हम अपने DB पे वोल्टेजेस चेक करते हैं। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 पे हमें कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो उसके लिए जो टूल्स हमने रिक्वायर्ड होंगे इंस्टॉलेशन के लिए, वो आप देख रहे हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर आपके पास ये हर सूरत होना चाहिए, क्योंकि इंस्टॉलेशन से पहले इसके जरिए हम अपने वोल्टेज चेक करेंगे। देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है इंस्टॉलेशन के लिए, तो उसके लिए ये जरूरी है। उसके बाद एक आपके पास टेस्टर होना जरूरी है, एक इलेक्ट्रिकल टेप आ जाएगी, उसके अलावा आपके पास वायर कटर आ जाएगा और आपके पास 4 साइड ये स्क्रू ड्राइव आ जाएगा। तो इंस्टॉलेशन से पहले एक चीज और भी जरूरी है कि आपने अपना जो मेन ब्रेकर है उसको एक दफा ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने अपनी मोटर को चला के चेक कर लेना है कि अगर आप कुछ दिनों बाद भी यहाँ पे आए तो आप चेक कर लें पहले कि आपकी मोटर प्रॉपर चल रही है। अगर चल रही है तो देन उसके बाद इंस्टॉलेशन करें। तो आज के जो हम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं वो स्टार डेल्टा हमारे पास पैनल मौजूद है जो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके वोल्टेजेस मेजर करेंगे। तो वोल्टेजेस मेजर करने के लिए हमने मल्टीमीटर लिया है। मल्टीमीटर को हमने यहाँ पे ऑफ था, पहले हमने इसको 600 वोल्टेज पे मैक्सिमम पे इसको सेट कर लिया है। तो यहाँ पे हम पहले इसको सेट कर देंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल वायर है और लाइन 1 का हमने चेक किया है। तो आप देख सकते हैं 222 मुझे लाइन 1 पे मिल रहे हैं इस टाइम। लाइन 2 पे हमें 225 मिल रहे हैं, लाइन 3 पे 220 आ रहे हैं। तो ये DB इस टाइम हमारी इंस्टॉलेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपकी साइट पे 260 वोल्टेजेस आ रहे हैं तो वहां पे आपने इंस्टॉलेशन नहीं करनी। तो इंस्टॉलेशन के दौरान हमारे पास जो मेन कॉमन चीज होती है, न्यूट्रल वायर को ढूंढना होता है। तो अगर तो आपके पास इस तरह 4 पोल का ब्रेकर लगा हुआ है तो आपको 3 फेज मिल गए उसमें से, और चौथा एक न्यूट्रल का पॉइंट मिल गया। अगर आपके पास 4 पोल ब्रेकर नहीं लगा हुआ, 3 पोल लगा हुआ है, तो हमने इसको न्यूट्रल को कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि वहां पे हमने अपना वायरिंग की एक वायर फिक्स करनी होती है न्यूट्रल की। तो उसके लिए अभी मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। आपके पास ये मल्टीमीटर है, इसको आप फिर 600 पे वोल्टेज पे सेट कर लेंगे। यहाँ पे देखें मैंने 600 पे सेट कर लिया इसको। जो हमारा पैनल होता है उसके अंदर हमारे पास ओवरलोड रिले लगी होती है। तो ओवरलोड रिले के अंदर आप ये देख रहे हैं पॉइंट्स बने हुए हैं, L1 बना है, L2 बना है। तो आपने इस चीज को कंफ्यूज नहीं होना देख के, आपने जस्ट क्या करना है, एक प्रॉप को आपने किसी भी एक पॉइंट पे रख लेना है और दूसरे प्रॉप को दूसरे पॉइंट पे रख लेना है, बशर्ते कि आपका इस टाइम पे पैनल ऑन कंडीशन में है। ये देख सकते हैं आप। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक पॉइंट पे एक प्रॉप को रख लिया और दूसरे पॉइंट पे दूसरे प्रॉप को रख लिया। तो अगर आप मीटर पे देखेंगे तो आपको 211 वोल्टेज नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट जो है वो फेज का है और एक पॉइंट जो है वो न्यूट्रल का है। तो हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम किसी भी एक प्रॉप को एक पॉइंट पे रख लेंगे, जस्ट लाइक मैंने इस पॉइंट को यूज किया है। दूसरे पॉइंट को मैं मेन ब्रेकर के मेन पोल के किसी भी एक फेज पे प्रॉप को लगा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि मल्टीमीटर पे देखें जरा, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे 2 फेज मुझे मिल रहे हैं, 368-69 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों फेज हैं। तो इसका मतलब कि ये इस पॉइंट पे भी हमें फेज मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अभी पहले पॉइंट पे आ जाऊंगा। तो पहले पॉइंट पे प्रॉप बेशक आप कोई भी लगा लें, ब्लैक लगा लें या रेड लगा लें, इसका इशू नहीं होता जब आपने मल्टीमीटर 600 पे सेट किया होता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पहले पॉइंट पे एक प्रॉप रखता हूँ, दूसरी प्रॉप जो है मैं वो किसी भी एक फेज पे रख देता हूँ। ये आप देखें, मैं किसी भी एक फेज को यूज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको चेक किया। तो अभी आप मल्टीमीटर पे देखेंगे तो आपको नॉर्मली सिंगल फेज मिल रहा है, मतलब कि 211 वोल्टेज मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस पैनल के अंदर
4 पोल के अंदर तो आ ही रहा था हमारे पास न्यूट्रल, लेकिन ओवरलोड के पहले पॉइंट पे हमें इसका न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। तो 2 तरीके हो गए न्यूट्रल को फाइंड आउट करने के। तीसरा तरीका कार ये होता है कि अगर आपके पास ये ओवरलोड रिले नहीं लगी हुई या सम टाइम आपके पास इस चीज की कंफ्यूजन हो रही है, यहाँ पे भी आपको पॉइंट नहीं मिल रहा है न्यूट्रल के हवाले से, तो आप देखेंगे कि पैनल के इसी हिस्से में से आपको एक न्यूट्रल की जो वायर है वो कॉमन नजर आ रही होती है। वहां से न्यूट्रल उठा के कहीं पे भी इस्तेमाल की होती है। हर इलेक्ट्रिशियन का अपना एक तरीकेकार होता है। तो अगर आपको नहीं फाइंड आउट हो रहा तो आप उस इलेक्ट्रिशियन को कॉल करें जिसने इस पैनल की असम्बलिंग की है। तो अगर फिर भी आपको इस चीज का इश्यू आ रहा है तो आप हमारे सपोर्ट टीम के साथ रब्ता करें या अपने उस इलेक्ट्रिशियन के साथ रब्ता करें कि जिसने इस पैनल को असम्बल किया है। थैंक यू। तो 260 हमारा लास्ट नंबर है। 261 नंबर भी आपके पास वोल्टेजेस आ रहे हैं, तो वहां पे आपने इंस्टॉलेशन नहीं करनी, वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है। ये हमारे पास एक जैक वाला सिरा है। दूसरी साइड पे हमारे पास जो वायरें हैं उनको हम कैसे यूज करेंगे। जो आपको चीजें चेक करवाई गई थी कि इनलाइन फ्यूज हमने इंस्टॉल किए हुए 4, तो उसको लगाने का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले जो आपका डीबी का मेन ब्रेकर है, बेशक वो डीबी के अंदर लगा है या डीबी के बाहर लगा है, तो आपने क्या करना है, उसको ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद ये आप देख रहे हैं ऑफ है इस टाइम, तो आपने जिस साइड से ये हमारा लोड इन हो रहा है तो आपने आउट साइड पे इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। तो आउट साइड पे आपने 3 फेज लगाने हैं। सबसे पहले मैंने ये देखें, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि मैंने 3 फेज लगा दिए हैं। आप फेज सीक्वेंस को किसी भी तरीके से एक दफा लगा दें, नो इशू। हमारी डिवाइस हमें बताएगी कि आपका फेज सीक्वेंस ठीक है या नहीं ठीक। अगर फेज सीक्वेंस हमारा ठीक नहीं होगा तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फेज को कैसे ठीक किया जाता है, सीक्वेंस को। तो उसके बाद ये चौथी वायर जो मैंने न्यूट्रल की लगा दी है इसी यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि आपके पास इस ब्रेकर के अंदर आपके पास न्यूट्रल भी यानी कि लगी हो। आप न्यूट्रल कहीं से भी आपकी ब्रेकर से इन हो रही है तो आपने वो टेस्ट करनी है पहले कि न्यूट्रल कहाँ पे आपकी आ रही है, तो वहीं से आपने न्यूट्रल अपनी उठा लेनी है। तो मैंने यहाँ से, मुझे न्यूट्रल रिसीव हो रही थी, इन हो रही थी, मैंने आउट से यहाँ पे इसकी जो न्यूट्रल है वो यहाँ पे इसकी वायर जो है वो फिक्स कर दी है। जैक की वायरिंग को फॉलो करते हुए ये आपको कलर स्कीम चेंज भी हो सकती है, लेकिन आपने इस जैक की वायरिंग को फॉलो करते हुए अपनी जो पैनल के अंदर है वो वायरिंग करनी है। तो जैक में आप देख सकते हैं सबसे पहले रेड फेज है, फिर सेकंड पे येलो है, फिर ब्लू है, और मैंने इसी यानी कि अकॉर्डिंग रेड येलो ब्लू की अपनी वायरिंग कर दी है, ठीक है। और अभी चौथे नंबर पे जो न्यूट्रल है वो लास्ट पे लगी हुई है, ये हमने न्यूट्रल को भी इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद आप ये देख रहे हैं ये मोटर को ऑन करने के लिए जो हम जहां पे अपना पुश बटन यूज करते हैं उसकी वायरिंग है। ये पहले 3 फेज आ गए, दूसरे 2 इसके स्किप हो गए हैं पॉइंट, और इसके बाद हमारे पास आ गए ग्रीन वायर में जो 2 आपको ग्रीन वायरें नजर आ रही हैं, ये दोनों हमने इंस्टॉल करनी है जहां से आप अपनी मोटर को ऑन करते हैं पुश बटन में। तो आप ये देख सकते हैं कि डीबी के अंदर यहाँ पे हमारे पास ग्रीन पुश बटन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यही वायरिंग को हमने यहाँ से 2 वायरें हैं जो है वो यानी कि सेम उसी के दोनों पॉइंटों के ऊपर हमने इंस्टॉल कर दी हैं। अब उसके बाद अगर बात की जाए, ये जैक पे आप देखेंगे आपको 2 पिंक कलर की वायरें नजर आ रही हैं, ठीक है, जो कि जहां से हम अपने पुश बटन से अपनी मोटर को ऑफ करते हैं फिजिकली मैनुअली, वहां पे हमने इसको इंस्टॉल करना है। तो पहले अभी इसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी, तो इसके बाद हमने ऑफ पुश बटन की जो वायरिंग करनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप ऑफ करते हैं मोटर को ये पुश बटन से, तो ये निचली साइड पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लूप ऑलरेडी लगा हुआ है वायरिंग के अंदर, ठीक है, ये लूप लगा हुआ है। और ये देख लें एक सिंगल वायर है ऑफ के लिए। तो यहाँ पे हमने जैक पे पहले जाना है। जैक पे हम देखेंगे कि सबसे पहले जो साइज में बड़ी वायर है, मोटी वायर है, उसको हमने क्या करना है, ये वाली वायर निकाल देंगे और ये वाली वायर इसके अंदर लगा देंगे। अब ये वाली जो वायर निकलेगी वायर, अब मैंने क्या करना है, इसके साथ इसको ट्विस्ट करके यहाँ पे टेपिंग कर देनी है। तो अभी मैं आपको करके ये चेक करवाते हैं। जी, तो ये देख सकते हैं जैक के अंदर हमारे ऑन पुश बटन के बाद जो ऑफ की हमने वायरिंग की है, ये देख लें, ये हमारे पास साइज में बड़ी है वायर, मोटी है, और इसको हमने डायरेक्ट लगा दिया इसके अंदर। यहाँ पे ऑलरेडी ये वाली लगी हुई थी, तो इसको हमने बाहर निकाला है, और ये वाली जो
ब्रीक वायर है पिंक की, वो हमने इसको यहाँ पे ट्विस्ट करके इसके ऊपर टेप कर दिया। तो सेम आपने भी इसी तरह कर लेना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ वायरें हैं, रेड और वाइट है, येलो और अपना ब्राउन है, उसके बाद आ जाती है ब्लू और ग्रे। तो इसकी वायरिंग हमने कैसे करनी है, बेसिकली हमारे पास जो 3 सिटीज हैं उनकी ये वायरें हैं। तो सबसे पहले सिटी 1 के लिए ये आ जाएगी, फिर दूसरी के लिए ये सिटी, और थर्ड सिटी के लिए हमारे पास ये कलर सीक्वेंस है। तो इसी को फॉलो करते हुए हम अपनी सिटीज की वायरिंग करेंगे। तो इस टाइम पे हमारी जो पावर की वायरिंग है मेन फेजेस पे वो भी हो चुकी है, कंट्रोलिंग की वायरिंग जो है पुश बटन की वो भी हो चुकी है। इस टाइम पे हमारे पास अभी सिटीज की वायरिंग पेंडिंग है। तो ये क्यों पेंडिंग है अभी इसका, क्योंकि हमारे पास जो वापडा की तरफ से फेज सीक्वेंस आ रहा होता है वो हमें परफेक्टली पता नहीं होता कि हमारा रेड येलो ब्लू के सीक्वेंस ही आ रहा है या इससे चेंज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फेज सीक्वेंस अपना सीधा कर लेंगे, रेड येलो ब्लू के अकॉर्डिंग कर लेंगे। देन उसके बाद हम अपनी सीटीज की वायरिंग करेंगे और सीटीज उसी के अकॉर्डिंग डाल देंगे, ताकि ये सबसे आसान तरीका होता है इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो सबसे पहले अपना जैक को इंसर्ट करने से पहले डिवाइस के अंदर हम इसके ऊपर पैरामीटर्स चेक करेंगे। कंटिन्यूटी भी चेक हो सकती है इसकी, और इसके वोल्टेजेस भी चेक होते हैं। तो वो कैसे चेक करते हैं आपको अभी वो चेक करवाते हैं। जो जैक पे वोल्टेज चेक करने के लिए हमें अपना मेन ब्रेकर को ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने मेन ब्रेकर को ऑन कर दिया है। तो अभी आए जैक पे आपको वोल्टेज इसके चेक करवा के फिर बताते हैं कि इसको कैसे वोल्टेज मेजर करने हैं, ये परफेक्ट है डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए या नहीं ठीक है। तो आ जाइए चेक करते हैं। हमने एक प्रॉप रखनी है अपनी न्यूट्रल पे रख ली है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो पहली प्रॉप है उसको हमने किसी भी एक फेज में रखना है। तो आप ये देख सकते हैं कि 229 वोल्ट जो है वो मुझे फेज 1 पे आ रहे हैं। लाइन 2 पे मुझे कितने आ रहे हैं, लाइन 2 पे मुझे जी कुछ भी नहीं रिसीव हो रहा है इस टाइम। वो कह रहा है जी आपकी लाइन के अंदर फॉल्ट है। लाइन 3 के अंदर जो है वो मुझे पूरे बता रहा है कि 226 आ रहे हैं। ठीक है जी, ये हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमारे 2 फेजेस आ रहे हैं यहाँ पे जैक के ऊपर और एक फेज हमारा मिस है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो पैनल है उसको ऑफ कर देंगे। उसको ऑफ करने के बाद मीटर को हमने 600 वोल्टेज पे सेट किया हुआ था वोल्टेज चेक करने के लिए। तो इसको हम घुमा के कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे। ये बेसिकली अपना पावर को ऑन करने से पहले भी आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने इसको कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया मीटर को, मल्टीमीटर को। ये आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको बीप मिल रही है तो आपकी जो मीटर है वो कंटिन्यूटी पे सेट है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमें लाइन 2 के वोल्टेज जैक पे नहीं मिल रहे। तो हमने क्या किया, ये करीब लाइन प्लीज। तो लाइन 2 पे हमने एक प्रॉप रखी है और लाइन 2 के हमने देखना है कि येलो की जो वायर है वो हमने कहां पे लगाई हुई है उसके अंदर पावर की। तो हमने ये देखा कि हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि मेन ब्रेकर के फेज 1 के अंदर हमारी जो लाइन 1 के अंदर है ये येलो की वायर लगी हुई है। लेकिन आपका ये 100% मेक श्योर आपने करना है कि कोई भी टेस्ट करने से पहले, आपने वोल्टेज चेक करने से पहले, आपका ब्रेकर जो है कंटिन्यूटी चेक करने से पहले ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकर ऑफ है। एक प्रॉप मैंने जैक के ऊपर रख ली है, दूसरी प्रॉप को मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो मीटर की जो बजर है वो चलनी चाहिए, जो कि नहीं चल रही। तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने मल्टीमीटर को बंद कर दूंगा। उसके बाद मैं इसकी वायरिंग चेक करूंगा। तो वायरिंग के अंदर कहीं पे भी कोई जॉइंट नजर आ रहा होगा आपको, या कहीं पे भी अगर आप देख सकते हैं कि जैक के अंदर से मिस तो नहीं है। अगर जैक के अंदर बिल्कुल प्रॉपर फिट है, आपने जो भी जैक के अंदर वायरिंग सेट करनी है उसको चेक करना है, निकाल के ऐसे खींच के चेक करना है कि कोई इशू तो नहीं है। यहाँ पे हमारी येलो कलर की वायर जो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक लगी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मैंने देखा कि यहाँ पे ना हमारा एक ज्वाइंट लगा हुआ है। तो ज्वाइंट को भी चेक करने से पहले हमने देखना है कि हमने जो इनलाइन फ्यूज लगाए थे उसके अंदर फ्यूज या तो जल गया है या उसके अंदर मिस है। तो मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने चेक किया कि यहाँ पे मेरा फ्यूज जो है वो मिस है। तो इसी वजह से वहां पे मुझे लाइन इसकी पास जो है वो नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर फ्यूज लगा देंगे तो हमारी जो लाइन है वो क्लियर हो जाएगी। तो फ्यूज जो आपके पास ऑलरेडी पैकेट होगा उसमें से आपने एक फ्यूज निकाल लेना है। फ्यूज लगाने का तरीकाकार ये होता है कि आपने कैप को ओपन कर लिया है, कैप के अंदर आपने ये फ्यूज रख देना है, ठीक है। और उसका जो दूसरी साइड है उसको आपने इस तरह फिट कर देना है। ये ले जी, इसके अंदर हमारा फ्यूज मिस था वो हमने लगा दिया। अभी इसको ऑन करने से पहले हम फिर दोबारा कंटिन्यूटी चेक करते हैं।
तो कंटिन्यूटी पे हमने इसको मीटर को सेट कर लिया, अपना प्रॉप को चेक कर लिया, ये हमारा कंटिन्यूटी सेट हो चुकी है। तो हमारी जो लाइन 2 थी ये हमारा मिस था। एक प्रॉप हमने इधर रख ली है, दूसरी पे हमने देखा है कि यहाँ पे हमने मीटर पे रखा है अपना येलो वाली वायर, जहाँ पे हमने सेट की थी वहां पे दूसरी प्रॉप लगाई है। तो प्रॉपर हमें अब बीप इसकी रिसीव हो रही है। अब देख सकते हैं जी मल्टीमीटर पे हमें टोटल क्लियर इसकी बीप सुनाई दे रही है, मतलब कि इस पे हमारी जो लाइन है वो क्लियर हो चुकी है। तो इसका यही फॉल्ट था कि हमारा जो फ्यूज था वो मिस था। तो अभी हम मीटर को अपना मेन ब्रेकर को दोबारा ऑन करते हैं। मेन ब्रेकर को दोबारा ऑन करने के बाद लाइव यहाँ पे हम जैक पे वोल्टेज चेक करते हैं अपना डिवाइस को इंसर्ट करने से पहले। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया है, मीटर को मैंने फिर 600 वोल्टेज पे सेट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो अपना कॉमन की वायर है वो हमने न्यूट्रल पे रख लेनी है, और जो दूसरी वायर है उसको हमने क्या किया, प्रॉप को लाइन 1 पे रखा है। तो लाइन 1 पे आप देख सकते हैं कि 229 मुझे वोल्टेज आ रहे हैं, और लाइन 2 पे हमें जो है वो 218 आ रहे हैं, ठीक है, 226 आ रहे हैं, और लाइन 3 पे हमें देख सकते हैं 226 आ रहे हैं। तो अभी हम जो कंट्रोल की वायरिंग हमने की है पुश बटन की, तो उस पे भी हम यहाँ पे जैक पे चेक करेंगे। तो ग्रीन की फर्स्ट वायर के अंदर हमें 0 वोल्टेज आ रहे हैं, सेकंड वायर के अंदर हमें कुछ वोल्टेज नजर आ रहे हैं और जो कि होने भी चाहिए। और ऑफ की पुश बटन की जो हमने वायरिंग की है उसकी पहली वायर के अंदर हमें वही नॉर्मल थोड़े बहुत वोल्टेज आते हैं इसमें, और दूसरी वायर के अंदर हमें प्रॉपर 226 पूरी लाइन इसके अंदर आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी पावर की वायरिंग उसके अंदर इस तरह हमें वोल्टेज के मिलने चाहिए। तो ये हमारा इस टाइम पे परफेक्ट है। तो इसको हम इंसर्ट करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि इसका मजीद हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। और फेज सीक्वेंस हमने चेक करना है पहले। फेज सीक्वेंस चेक करने के बाद हम अपनी जो सिटीज की वायरिंग है वो करेंगे। तो चलें जी पहले फेज सीक्वेंस चेक करते हैं। हमें डिवाइस खुद बता देगी कि इस टाइम पे फेज जो सीक्वेंस है वो खराब है। तो वापडा की तरफ से हमें रेड येलो ब्लू आना चाहिए। अगर रेड येलो ब्लू हमें सीक्वेंस वाइज नहीं मिलता तो उसको हमने कैसे ट्रेस करना है वो हम खुद यानी कि नहीं ट्रेस सकते। तो डिवाइस हमें बता देगी कि आपका फेज सीक्वेंस गलत है, इसको ठीक करें। तो पहले फेज सीक्वेंस टेस्ट करते हैं, उसके बाद सीटीज की वायरिंग उसके अकॉर्डिंग होती है। फेज सीक्वेंस चेक करने के लिए जब भी आपने डिवाइस को इंसर्ट करना है, जैक को इंसर्ट करना है डिवाइस के अंदर, आपका ये मेक श्योर होना चाहिए कि जो आपका पावर है वो ऑफ है। इस टाइम पावर ऑफ है तो हम क्या करते हैं, जैक को लगाने का तरीकेकार ये होता है, ये कभी भी उल्टा नहीं लगेगा। ये जैक जो है वो हमेशा सीधा ही लगेगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नट बोल्ट जो है वो आपको सामने फ्रंट पे शो हो जाएंगे। तो आपने क्या किया है कि आप यहाँ पे इसको पूरे टाइट इसको इंसर्ट करेंगे, कहीं से भी ढीला नहीं होना चाहिए इसको, ठीक है। ये हमारा इंसर्ट हो चुका है। तो जस्ट यहाँ पे हम फेज सीक्वेंस चेक करने लगे हैं, जो कि हमें डिवाइस खुद ब खुद बता देगी। तो उसके लिए मैंने इसको ऑन कर दिया। ये हमारा इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए अपना लाइट है। तो हमने अभी तक इसमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं की, ना सिम नहीं लगाई। तो इस वजह से आप इसको एक दफा इग्नोर कर दें। जैक लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास फेज सीक्वेंस जो है वो ठीक नहीं है। तो इस वजह से आपको येलो कलर की पहली 3 जो हमारी इंडिकेटर्स हैं वो आपको ब्लिंक करते नजर आ रहे हैं। तो इसको हमने कैसे ठीक करना है, बहुत ही आसान तरीका आपको बताने जा रहे हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको यानी कि कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं फेज सीक्वेंस। तो भी इसको आपको ठीक करने का तरीका बताते हैं। तो उसको ठीक करने से पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पावर जो है वो अपनी ऑफ कर लेनी है। पावर ऑफ होगी अपनी, तो फेज सीक्वेंस चेक करने के लिए हमने ये देखा कि हमारे पैनल के अंदर मैंने येलो को यूज किया है और सेकंड पे मैंने रेड को किया है। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जो नॉर्मली इसका तरीकाकार होता है, रेड को फर्स्ट पे ले आऊंगा और येलो को सेकंड पे ले आऊंगा, और ब्लू हमेशा यानी कि थर्ड पे होता है। फेज सीक्वेंस सेट करने के लिए और चेंज करने का बहुत ही आसान तरीका ये होता है कि मैंने क्या किया था, यहां से मैंने इसको ओपन किया है, ये देख लें, और मैंने इसके साथ इसको इंटरचेंज कर दिया है। फर्स्ट एंड सेकंड को शफल करने के बाद हमारे पास जो फेज सीक्वेंस बना है, रेड पहले पे आ गया, येलो सेकंड पे और ब्लू थर्ड पे है।
तो अभी हम इसको ऑन करते हैं, दोबारा चेक करते हैं कि हमारे पास फेस सीक्वेंस जो है वो ठीक हो चुका है या अभी भी इसमें मजीद कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। आपने हमेशा जब भी फेस सीक्वेंस चेक करना है सेम यही मेथड आपने अप्लाई करना है। इसी वजह से हमने अभी सीडीज का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि अब हम पहले इसके फेस सीक्वेंस ठीक कर लें। तो फेस सीक्वेंस को शफल करते टाइम ये मैं फोटो एक अटैच कर दी गई है, तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं। ये इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपना फेस सीक्वेंस जो है, इन्हीं में से आपका भी एक होगा, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। फेस सीक्वेंस ठीक करने के बाद आपने क्या करना है कि एक शफल करने के बाद आप इसको दोबारा ऑन करेंगे, देन हम डिवाइस पे देखेंगे रिवेलेक्स की जो फेस सीक्वेंस है वो ठीक है, ये अभी इसको मजीद जरूरत है। तो अभी इसके लिए हम चेक करते हैं। मैंने इसको ऑन कर दिया जी। तो इस टाइम पे हम आप देख सकते हैं कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 के अंदर हमारे पास ग्रीन इंडिकेशंस आ चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फेस सीक्वेंस जो है वो ठीक हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करते हुए अभी हम क्या करेंगे, हमारा फेस सीक्वेंस ठीक हो चुका है, तो इसी को फॉलो करते हुए हम अपनी सीडीज को इंस्टॉल करेंगे। सीडीज को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी आइए आपको बताते हैं। सीडीज हमारे पास 3 आ चुकी हैं, तो इन 3 सीडीज को हमने कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले इसकी डायरेक्शन चेक कर लें। ये हमारे पास इसके 2 पॉइंट है, ये P1 है और P2 है। P1 में हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 वायरें हैं प्लस और माइनस की, हम आपने ये माइंड में रखना है, ये यहाँ से इंसर्ट हो रही है। तो हमने इसकी डायरेक्शन कैसे रखनी है, सबसे पहले आप देख लें कि यहाँ पे हमने जो फेज इंसर्ट किए थे वो आप देख रहे हैं कि नीचे से हमें जो है मेन वायरिंग जो है इसकी ले रहे हैं, ट्रांसफार्मर से ले रहे हैं, और आउटपुट पे जो आप देख रहे हैं वो आगे कॉन्टेक्टर की तरफ वायरिंग इसकी हो रही है। तो हमने क्या करना है कि जहां पे हमने अपने रिवेलेक्स की वायरिंग की है वहीं से एक पॉइंट लेना है, उसको खोल लेना है, और आपने ये चीज एक पॉइंट को खोलना है और उस पे अपनी सीटी डालनी है, उसको पहले फिट करना है, देन अगले को आपने कुछ भी मतलब के ओपन करना है। उससे पहले कुछ भी आपने दोबारा शफल नहीं कर देनी चीजें, नहीं तो मसला हो सकता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये सीटी ले ली है, तो हमारे पास नीचे से हमें इनपुट इसकी मिल रही है, तो हम जो इसकी वायरिंग है वो निचली साइड पे रखेंगे, और P2 जो साइड है वो ऊपर लोड वाली साइड पे जाएगी। तो लोड वाली साइड पे ये साइड आ जाएगी P2, और P1 जो है वो ट्रांसफार्मर साइड पे आ जाएगी। तो इसको हमने यहाँ पे इन कर दिया सीटी को जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे पास रेड फेज था, तो इसके अंदर मैंने जो सीटी लगाई है वो लगाने का तरीकाकार भी आपको बता दिया है। अब इसके अंदर हमने वायरिंग कैसे की है, तो वायरिंग के लिए अभी हम जैक पे आ जाएंगे। तो जैक पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सीटीज की जो वायरिंग है, इसके अंदर हमारे पास जो सीक्वेंस रखा गया वो रेड और व्हाइट का था। तो रेड और व्हाइट को हमने कैसे सीटीज के साथ फिक्स करना है, उसके लिए आप देख सकते हैं कि सीटी के अंदर जो रेड वायर थी उसको मैंने रेड के साथ ट्विस्ट कर दिया है, और जो ब्लैक वायर थी सीटी के अंदर उसको मैंने व्हाइट के साथ ट्विस्ट कर दिया है, और ये हमारी कहाँ पे यूज हो गई, रेड के लिए यूज हो गई है। तो अभी हम येलो के लिए हम सीटी लगाएंगे और इसके अंदर हम वायरिंग करेंगे, वो भी आपको चेक करवाते हैं। उसके लिए अब देख लें, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है सेक्शन। सेकंड पे अभी मैंने येलो वाला सेक्शन स्टार्ट करना है, तो उसके लिए अभी हम पहले इसको ओपन कर लेंगे जो हमने पहले ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो येलो की सीटी है उसको मैंने रेड वायर को येलो के साथ ट्विस्ट कर दिया है, और ब्लैक वायर को मैंने जो है वो ब्राउन के साथ ट्विस्ट कर दिया है। ठीक है, ये देख लें, अब जोन सी आपने फेज के साथ सीटी इन करनी है, आपने सिर्फ उसी को ओपन करना है। तो ये मैंने ओपन कर लिया, ये कॉन्टेक्टर की मेन वायर है, तो इसके अंदर सीटी लगाने का तरीकाकार ये, इसको मैंने ओपन कर लिया है, और ये इस कंडीशन में हमने इसको सीटी को इसके अंदर फिक्स करना है। ठीक है, ये मैंने इसको इसके अंदर फिक्स कर लिया है। अभी बैक उसी तरह जैसे हमने इसको वायर को ओपन किया उसी तरह दोबारा इसको फिट कर देते हैं। इस टाइम पे हमारी जो टोटल इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हम इसको प्लग इन करने से पहले फिर पहले कंटिन्यूटी टेस्ट चेक करेंगे, उसके बाद हम अपनी डिवाइस के अंदर जैक को इंसर्ट कर देंगे। तो आइए सबसे पहले इसका कंटिन्यूटी टेस्ट चेक करते हैं। कंटिन्यूटी करने के लिए मीटर को हमने कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है। आपका जो मेन ब्रेकर है वो ऑफ होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मैंने ऑफ किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं रेड की कंटिन्यूटी चेक करूंगा। तो रेड के लिए हमने यहाँ से फेज लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
एक प्रोब मैंने उधर रखी है, दूसरी जैक के रेड पे रखी है, तो ये हमारा ठीक लाइन आ रही है। तो येलो के लिए यहाँ पे मैंने फेज 2 को इस्तेमाल किया है और जैक पे भी फेज 2 को हम चेक करेंगे, तो ये हमारी लाइन ठीक है येलो की। ब्लू के लिए हम लाइन 3 पे चले गए और जैक पे भी सेम हमने लाइन 3 को चेक कर लिया, तो ये हमारे पास तीनों फेजों की जो कंटिन्यूटी वो ठीक है। न्यूट्रल के लिए हम न्यूट्रल पे पहले इसको एक पॉप को रखेंगे और दूसरी को भी हमने यहाँ पे जैक के ऊपर रख लिया न्यूट्रल के लिए। तो इस टाइम पे हमारी जो पावर की और न्यूट्रल की है वो कंटिन्यूटी ठीक है। इसके बाद हम अपना ऑन पुश बटन की चेक करते हैं। ऑन पुश बटन के लिए ये हमने चेक किया, ये हमारी कंटिन्यूटी आ रही है। दूसरे हमने इसके पुश बटन पे चेक किया सेकंड पॉइंट पे, तो दोनों पॉइंटों पे हमें ये कंटिन्यूटी मिल रही है। तो ऑफ पुश बटन पे हम चेक करेंगे, तो जो हमने पॉइंट यहाँ पे लगा दिया है उसको ही चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने चेक किया है जैक के ऊपर, तो ये भी कंटिन्यूटी दे रहा है और ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी वायरिंग हो चुकी है। तो अभी हम मेन ब्रेकर को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम आपको लाइन टू लाइन वोल्टेज भी चेक करवाते हैं। तो लाइन टू लाइन वोल्टेज चेक करने से पहले सेम वही हमने इसको 600 वोल्टेज पे सेट कर लेना है मीटर को, और अपना ब्रेकर जो है वो इसको ऑन कर दिया है। ब्रेकर को ऑन करने के बाद हमने जो कॉमन की प्रॉब है उसको न्यूट्रल पे रख दिया है, और जो दूसरी वायरें हैं हमने उसको लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 के ऊपर चेक करेंगे। तो जो रेड टू न्यूट्रल है वो आप देख सकते हैं कि हमें 222 मिल रहे हैं, येलो टू न्यूट्रल जो है वो 223 मिल रहे हैं, और ब्लू टू न्यूट्रल जो है वो हमें मिस मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इसका ये अब ठीक हो गए हैं, 220 हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब कि हमारी जो पावर की वायरिंग है वो ठीक है। जी, डिवाइस को पावर अप करने से पहले हम आपको सिम इंसर्ट करने का तरीकाकार बताते हैं। तो सिम इंसर्ट करने के लिए सिंपल इसका तरीकाकार ये होता है कि ये आपकी फ्रंट लुक आ गई डिवाइस की। तो फ्रंट लुक पे आप इस तरह अगर सिम को रख देंगे तो आप देख सकते हैं कि नंबर जो है वो हमारे सामने शो हो रहे हैं, और जो इसका कट है वो राइट साइड पे ऊपर शो हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको एक जैक नजर आ रहा होगा। तो जैक के अंदर हमने सिंपल वही उसी तरीके से कट ऊपर आ जाएगा, और इसको हम जैक के अंदर इंसर्ट कर देंगे कुछ इस तरह इंसर्ट करने के बाद हमने किसी भी चीज के साथ इसको, ये लॉक हो गई है। तो इसको से बाहर निकालने का तरीकाकार भी यही है। सिम को अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं, इसको आप दबाएंगे एक दफा तो सिम जो है वो बहुत आसानी के साथ बाहर आ जाएगी। तो हम सिम लगाते हैं, उसके बाद एंटीना लगाते हैं और फिर अपने हार्डवेयर को पावर अप करते हैं। तो एंटीना लगाने से पहले आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एंटीना यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, और एंटीने की ये साइड जो होती है वो सिग्नल कैच करने के लिए बनाई गई है। इसके बैक साइड पे हमने डबल टेप लगा दी है। तो हम पहले टेस्टिंग करेंगे अपनी कि हमें किस साइड पे अपना किस डायरेक्शन में हमें सिग्नल अच्छे मिलते हैं। तो उस साइड पे हम पहले इसको चेक कर लेंगे। टेस्टिंग करने के बाद फिर हम अपनी जो टेप है, डबल टेप यहाँ पे पीछे यूज की गई है, तो इसको हम उतार के वहां पे फिक्स कर देंगे। तो अभी के लिए हम ये सिम भी लग गई है, एंटीना भी लग चुका है। ये हम अपना जैक भी लगा लेते हैं। जैक आप देख लें बिल्कुल फिक्स मैंने कर दिया है। हम अपना मेन ब्रेकर ऑन करने जा रहे हैं। मेन ब्रेकर को ऑन किया तो सबसे आप पहले देखेंगे कि यहाँ पे आपको इंटरनेट की लाइट जो है वो रेड नजर आ रही है, कि यहाँ पे अभी तक इसके अंदर कुछ नहीं वो डिटेक्ट कर रहा है। अब ये येलो स्टेट में चला गया, तो इसका मतलब ये है कि ये इसने डिटेक्ट कर रहा है कि इसके अंदर सिम मौजूद है। ये आप देख रहे हैं ब्लू आ गया, तो ब्लू का मतलब ये है कि ये इसने सिग्नल पकड़ लिए हैं, इसके पास कोई डाटा रिसीव हो रहा है इसको, और वो डिटेक्ट कर रहा है कि, और इसको अपनी कनेक्टिविटी बना रहा है किसी भी टावर के साथ जो हमने अपने इसके अंदर सिम यूज की है। इस टाइम पे ये स्टेबल यानी कि नॉर्मल मोड में आपको डिवाइस की कुछ इस तरह की लाइटें नजर आती हैं। तीनों फेजों की लाइटें आ जाएंगी, और ये आपको एक एनर्जी चिप की लाइट ग्रीन नजर आएगी, और लास्ट पे आपको इंटरनेट की जो लाइट है वो ग्रीन नजर आती है। तो ये वायरिंग करने के बाद, जैक लगाने के बाद आपको जो हमारा रिवेल एक्स मैक्स का जो हार्डवेयर है कुछ इस स्टेट में नजर आता है। इंस्टॉलेशन की वायरिंग कंप्लीट करने के बाद आप कोशिश करें कि मैक्सिमम जिस हद तक आप हो सकते हैं इसकी ड्रेसिंग अच्छी वाली कर लें। हमारे पास डक्ट पट्टी पहले ऑलरेडी लगी हुई थी, तो मैंने अपनी सीडीज और प्रॉपर जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो वायरिंग है वो मैंने अपने डक्ट पट्टी के अंदर कवर कर ली है। अगर आपके पास डक्ट पट्टी वगैरह मौजूद नहीं है तो आप कोशिश करें केबल टाइज के जरिए इसको
कवर करने की कोशिश करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हमने इसको फिक्स करना है, तो फिक्स करने के लिए ये आप देख सकते हैं मुझे इसके हैंग करने के लिए 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इन पॉइंट को मैंने मेजर करते हुए किसी भी एक स्केल के जरिए आप इसको मेजर कर सकते हैं, और आपने अपने जो दीवार है या लकड़ी की शीट है उसके अंदर आपने होल करना है। तो अगर हमारे पास इस तरह की दीवार है तो आपने क्या करना है, ड्रिल के साथ इसको आपने होल कर लेना इसके अंदर, और इसके अंदर गट्टी आपने यूज करनी है। गट्टी यूज करते हुए आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर, आप बेशक ब्लैक कलर का जो पेज होता है वो आप भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो वो आप इसके अंदर पेज यूज कर सकते हैं। ये देख लें कि मैंने इसको पेज को यूज करते हुए ये दोनों मेरे पास इसको हैंग करने के लिए मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। तो अभी आप देखते हैं कि आपके सामने इसको हम एडजस्ट करते हैं। आप इसको अपना जो फिंगर रखेंगे पीछे तो आपको इजीली उसका पता चल जाएगा कि मेरा जो सुराख है वो किस जगह पे मैंने इसको सेट किया हुआ है। ये देख लें, ये बहुत आसानी के साथ आपकी जो डिवाइस है वो हैंग हो चुकी है। तो एंटीने की अगर बात की जाए तो एंटीने के लिए आप कोशिश करें कि जिस तरह मैंने, ये देख रहे हैं कि मैंने एक स्पोर्ट ली है, अगर आप नहीं भी यूज करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी, यानी कि जो आपकी वायरिंग हुई है आप उसके साथ इसको ट्विस्ट कर दें। एंटीने की वायर को आप कहीं पे भी आप इस तरह मतलब फिक्स कर सकते हैं ताकि दिखने में ये थोड़ी सी अच्छी लगे और खूबसूरत हो जाए। तो ये था डिवाइस को हैंग करने का तरीका। बाकी इसके अलावा मैं आपको एंटीने की जो हमारी इसके जो सिग्नल्स होते हैं वो किस साइड से ये पकड़ता है वो आपको पहले भी बता दिया गया है। मजीद इसको फिक्स करने का भी तरीका आपको बता देते हैं। वायर वाला जो एंटीना होता है उसको मैंने फिक्स कर लिया, उसकी प्रॉपर एक लाइन लेंथ के साथ उसको मैंने फिक्स किया है। ये चीज होती है मेन के जहाँ पे इसने सिग्नल कैच करना होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डबल टेप की सूरत में इसको सेट किया गया है, और फ्रंट ये चीज इस तरफ से सिग्नल्स इसके मिल रहे हैं। तो हमें इस स्टेट में मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसकी जो डबल टेप है इसको उतार देंगे। उतारने के बाद फिर यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं। तो मैं अभी आपको ये उतार के आपको लगा के चेक करवाते हैं। ये देख लें, इसकी ये डबल टेप जो है इसको मैंने उतार दिया है, ठीक है। उतारने के बाद ये देख लें, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास ये कंफर्म होना चाहिए कि इस स्टेट में मुझे सिग्नल अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि ये जब डबल टेप एक दफा लगती है उसके बाद जब इसको उखाड़ते हैं तो बहुत ही इसमें परेशानी होती है। तो कोशिश करें इस चीज को आप चेक कर लें पहले। तो ये देख लें, इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। ये थोड़ा सा इसको दबा देंगे तो ये कभी भी हिलेगा नहीं और उतरेगा नहीं। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद डिवाइस को हमने हैंग कर दिया है, इसका जो एंटीना है उसको भी हमने फिक्स कर दिया और आपको तरीकेकार भी बता दिया है। अभी हम मैनुअली यहाँ से इसको मोटर को ऑन करेंगे। मोटर को ऑन करने के बाद हार्डवेयर के अंदर जो लाइट्स का, इंडिकेशंस का जो भी सीक्वेंस होता है वो कैसे होता है वो भी आपको भी बताते हैं। ये देख रहे हैं आपको 3 फेज आ रहे हैं। इस टाइम पे हमारी मोटर जो है वो ऑफ है, आप पैनल के ऊपर भी देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको मैनुअली ऑन किया, पुश किया है। पैनल पे हमें पता चल गया कि मोटर जो है वो ऑन हो चुकी है। तो अगर हमने फिजिकली हार्डवेयर पे इसको चेक करना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर की लाइट नजर आएगी। तो ब्लू कलर की लाइट का मतलब ये है कि इस टाइम पे हमारी जो मोटर है वो रन कंडीशन में और मोटर ऑन हो चुकी है। कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बाद ये मोटर हमारी रनिंग कंडीशन में है और आपको लाइट्स इंडिकेशन के हवाले से भी सारा गाइड कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो अभी हम इसको पुश बटन से इसको मैनुअली ऑफ करते हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं यहाँ से जो ब्लू कलर की लाइट है वो खत्म हो चुकी है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो किसी भी एक स्टेप में अगर आपको किसी चीज़ की कंफ्यूजन हो रही है या समझ नहीं आ रही तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे इस नंबर पे राब्ता करें। ये हमारी सपोर्ट टीम का नंबर होता है। सपोर्ट टीम का हमारे पास एक पूरा डिपार्टमेंट होता है। कोई भी हमारे जो एग्जिस्ट कस्टमर हैं जिनके पास हमारी रिवेल एक्स मैक्स की डिवाइसेज चल रही हैं और उनको कोई भी इशू फेस होता है तो इस नंबर पर वो कॉन्टैक्ट करते हैं और उनका, हमारी जो सपोर्ट की टीम है, ऑन कॉल जो भी इश्यूज होते हैं उनको क्लियर करवाती है। तो अगर आपको भी कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपना मसला बता सकते हैं और अपने मसले का हल करवा सकते हैं। तो आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो भी आपकी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारी रिवेल एक्स मैक्स की इंस्टॉलेशन थी। अगर आप भी इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं या खुद करना चाहते हैं और ऑर्डर करने के लिए दिए गए इस नंबर पर राब्ता करें। थैंक यू।